students, welcome to our channel. Let's start today's session. Today we are going to discuss about the chapter number 12, that is exercise 12D from question number 2 onwards. The question number 1 of this exercise we had done in the previous video. बहुत टाइम हो गया किए हुए है ना. तो जो उसका बेसिक कंसेप्ट था इस एक्सरसाइज का कंप्लीट, दैट इज बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर कैसे बनता है, उसका बेस क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, उसका टोटल एरिया क्या होता है, ये हम सब डिस्कस कर चुके थे इन आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज 12D. ठीक है, तो जो उस एक्सरसाइज का जो इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है उसका जो लिंक है वो मैं आपको इसके कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी. ये लिंक है एक्सरसाइज 12D पार्ट 1, और या फिर आप होम पे जाके उसको वीडियो को सर्च कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया तो आपका बेसिक कंसेप्ट वहीं से क्लियर हो जाता है इस एक्सरसाइज का. तो क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल गिवन बिलो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्यू सिलेंडर्स. कुछ सिलेंडर्स की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. कंप्लीट इट, और पाई की वैल्यू, जैसे हम पाई बनाते हैं, पाई की वैल्यू वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7. 22/7 वैल्यू पुट करनी है पाई की, गिवन है. पाई की हम दो वैल्यू पुट करते हैं, या तो 22/7 या 3.14. 3.14, अगर हमें पाई की वैल्यू 22/7 है तो 22/7 पुट करेंगे. इफ द वैल्यू ऑफ द पाई इज गिवन 3.14 तो हम 3.14 पुट करेंगे. अगर पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो हम 22/7 ही पुट करेंगे. मीन्स पाई की वैल्यू 3.14 कब पुट करेंगे, जब वो गिवन होगी. चाहे गिवन हो या ना हो पाई की वैल्यू 22/7, तब हम पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करेंगे. At the particular case, if the value of pi is given 3.14, then put it as A part. Radius is given, that is 7 centimeter. Height is given 12 centimeter. In the first blank we have to find the curved surface area. Curved surface area किसका, सिलेंडर्स का. Curved surface area of cylinder क्या होता है, what is the formula of the curved surface area of the cylinder. This particular chapter is based on the formulas, है ना. अगर आपको फॉर्मूलेस ही याद नहीं है, फॉर्मूलेस याद नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप क्वेश्चंस को इजीली नहीं कर पाओगे. अदरवाइज चैप्टर बहुत ईजी है, कोई टेंशन लेने की वाली बात है ही नहीं. तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH. 2πRH इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. अगर 2πRH कर्व्ड सरफेस एरिया होता है तो इसमें वैल्यू पुट करती है. रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर. रेडियस, this is the A part of second question. Radius of cylinder, radius of cylinder is given 7 centimeter. Height is given, height कितनी given है, height of cylinder, height of cylinder is equal to, height कितनी given है, 12 centimeter. height is given 12 centimeter. क्या निकालना है, क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πRH. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πRH. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन, दैट इज 22/7. रेडियस, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर. हाइट कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर. कैंसिल इट आउट, अगर कुछ कटता है तो 7 से 7 कट गया. इफ आई मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 इंटू 12, कितना आएगा, 2 इंटू 22 दैट इज द 44. 44 इंटू 12 528. किस में था ये, सेंटीमीटर में. तो एरिया जब भी हम निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, एरिया फाइंड आउट किया तो जो इसकी यूनिट्स है वो और इसका स्क्वायर. जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे उसकी यूनिट्स और उसका स्क्वायर. क्लियर. अब नेक्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस वी हैव टू कैलकुलेट. अब देखो, अगर हमारे पास कोई भी सिलेंडर है, कोई भी सिलेंडर, आपने सिलेंडर अपने घरों में भी देखे होंगे, जो उसका नीचे वाला होता है, या हम उसको कह सकते हैं एरिया ऑफ द टॉप, है ना. कुछ इस टाइप से अगर मैं रफली फिगर बनाऊं, दिस इज द सिलेंडर. ये ऊपर से क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है, और नीचे से भी क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है. अब एरिया ऑफ बेस, जो सिलेंडर का बेस होगा किस फॉर्म का होगा, सर्कल की फॉर्म का. और सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, πr².
ऐसे फाइंड आउट करते हैं. मीन्स एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? इट इज गिवन 22/7 एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी? 7 सेंटीमीटर. स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स. 7 इंटू 7, 7 को 7 से कैंसिल आउट कर देंगे. इससे करो या इससे करो, आपकी विश है. 22 इंटू 7. If I multiply 22/7, we get the answer 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? इजी था. सिर्फ एरिया ऑफ बेस, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एरिया ऑफ बेस पूछ लिया तो पता नहीं क्या पूछ लिया. घुमा फिरा के क्वेश्चंस वही पूछेगा जो हमें आते हैं, है ना. एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? सिलेंडर. अगर आपने कंसेप्ट फर्स्ट इसकी वीडियो देखी है तो बिल्कुल एक पेपर से मैंने सिलेंडर बना के दिखाया था, कैसे वो ओपन होगा, उसकी लेंथ ब्रेड्थ बनेगी, कैसे फॉर्मूला क्रिएट होता है, तो उससे आपको समझ आ गया होगा. होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, होल मतलब पूरा, पूरा मतलब टोटल, है ना. तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी हम कर चुके थे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना? 2 पाई आर, आर प्लस एच. 2 पाई आर, r plus h, this is the total surface area of cylinder. Now put all the values in this formula. 2 into 22/7, value of radius is 7, bracket, value of radius is 7 and the value of height is 12. Cancel it out. 7/7, 22 into 2, that is 44, and 7 plus 12, 7 plus 12, that is 19. Yes, यही आएगा. 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही आएगा ना. तो 44 इंटू 19, 44 इंटू 19 कितना हो जाएगा? रफली करते हैं. 44 इंटू 19, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 39, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, दैट इज 6 3 8, 836, दैट इज 836 सेंटीमीटर स्क्वायर. 836 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था. कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ बेस इट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल. टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. नाउ आई थिंक यू कैन कैलकुलेट द पार्ट बी एंड पार्ट सी योरसेल्फ. यस, यू कैन डू इट. आई नो यू कैन डू इट, यू आर सुपर्ब, है ना. कर लोगे ना. फॉर्मूला ही पुट करना और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स. जो इसके आंसर्स हैं वो आपको चैप्टर कह रही हूँ, बुक के लास्ट में भी मिल जाएंगे. आंसर्स आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं. अदरवाइज आई अपलोड द पीडीएफ एज सून एज पॉसिबल. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मिसिंग डायमेंशंस फॉर अ सिलेंडर. डायमेंशंस मिस जो भी हैं, हाइट मिस है, रेडियस मिस है, वटएवर जो भी मिस है, तो उसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. टेक पाई इज इक्वल टू 22/7. पाई की वैल्यू भी दे दी कि 22/7 ही यूज करनी है. फर्स्ट पार्ट, रेडियस, कर्व्ड सरफेस एरिया. देखो रेडियस वी हैव टू फाइंड एंड व्हाट इज गिवन? कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर. कोई बात नहीं, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. क्या गिवन है? थर्ड क्वेश्चन, ए पार्ट, रेडियस. रेडियस तो फाइंड आउट करना है. रेडियस हमें नहीं गिवन, रेडियस नहीं गिवन, रेडियस तो हमें फाइंड आउट करना है. फिर क्या गिवन है? कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. और हाइट भी गिवन है. हाइट कितनी गिवन है? हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर. हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर. रेडियस नहीं गिवन. कर्व्ड सरफेस एरिया कितना? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट कितनी? 10 सेंटीमीटर. तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ टेल मी द कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच. यही होता फॉर्मूला. फॉर्मूला पुट कर लिया. अब कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है? 220. 220 is equal to 2 pi RH. It means 2 pi RH. पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है. रेडियस तो हमें नहीं गिवन, रेडियस को हम r से डिनोट कर लेते हैं और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर. फॉर्मूला लगाया,
फॉर्मूला कहाँ से पता लगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो हमें गिवन है उससे पता लग गया हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है जो कि 2 पाई आर एच होता है। वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन दैट इज 220, वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन 22/7, 2 is constant, we have to find the value of r and the वैल्यू ऑफ हाइट इज ऑल्सो गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो राइट में है तो राइट में रखो, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रखो, जो उसके आसपास है एक्स्ट्रा उसे दूसरी साइड ले जाओ। मीन्स 220 और रेडियस तो यही आएगा, 7 डिवाइड में है, यहाँ देखो आर के डिवाइड में है ना 7, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। नाउ 2 and 22 वो आर के मल्टीपल में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और 10 भी मल्टीपल में है वो डिवाइड में आ जाएगा। कौन सा लॉजिक लगा, क्या लगाया, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में चली जाती है, जो डिवाइड में हो जाती है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चली जाती है। नाउ कैंसिल इट आउट, 0 से 0 कट गई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, कितना आया 7/2 और सेंटीमीटर, ये आया, यही तो आया। 7/2 को अगर हम लिखना चाहे 3.5 सेंटीमीटर, डिवाइड कर लो, सिंपल। यूनिट्स आपको लगानी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आपको यूनिट्स मेंशन करनी है। क्लियर, इजी था। बस ये देखना था किसका फॉर्मूला लगना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ना, हलवा था ना, खा लिया। चले चलो नेक्स्ट बी पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, पेज देख लेती हूँ कहाँ लिखूँ। चलो बी पार्ट में क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है। बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, वी डोंट नो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन, कितना गिवन है 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हाइट फाइंड आउट करनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 3168 और रेडियस 21 सेंटीमीटर। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, अब तो आपको पता लग गया होगा किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए पार्ट से, यस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ, 2 पाई आर एच। साथ साथ बोलोगे तभी तो याद होगा, है ना। अब आप कहोगे मैथ्स को याद करने की चीज है, अरे भाई फॉर्मूलेस तो याद रखने पड़ेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। नाउ द वैल्यू ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3168 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू सेम 22/7, रेडियस इज गिवन 21 एंड हाइट इज नॉट गिवन, तो क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। अब क्या एक्स्ट्रा है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा हैं, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3168 इंटू 7, और जो h के साथ मल्टीप्लाई में है वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। क्लियर, 7 1 7, 7 3 21, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 2 1 2, 2 1 2, 3 तक जाने के लिए 1 रह गया, 2 5 10, 1 2 8 16, 2 4 8, फिर से 2 पे हो रहा है, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 9 18, 2 2 4, है ना। 3 पे कैंसिल आउट होगा, ये करके देखते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 7 3 8 16, 8 3 24 होता है, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 19 तक जाने के लिए 3 4 12 हो गया, चला गया ना। अब नीचे रह गया 11, ऊपर रह गया 264, देखते हैं ये जाएगा या नहीं जाएगा। 11 1 11, 11 2 22, 22 4 रह गया, 11 4 44, यस चला गया। तो कितना आ गया सॉल्व करके, 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 24 सेंटीमीटर। अगर ये जो भी हमें यूनिट्स दे रखी हैं ये मीटर में है तो हम यहाँ मीटर लिखेंगे, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर लिखेंगे, वट एवर विद यूनिट्स वही लिख देंगे। और ये जो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन लग रही है ये ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करनी है, आप अपने वे से कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट 4 के टेबल पे कट करना है, 8 के टेबल पे कट करना है, 12 के टेबल पे कट करना है, 22 के टेबल पे कट करना है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कट कर सकते हो। क्लियर,
Let's move on. C part. Height we have to find. Radius is 5 centimeter and the total surface area is given. क्या given है? Total surface area. तो क्या हो गया? हमारे तो बाएं हाथ का खेल है ना. C part क्या निकालना है? हाइट निकालना है. जो भी गिवन है उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे. दैट्स इट. नाउ रेडियस इज गिवन, दैट इज 5 सेंटीमीटर. रेडियस कितना? 5 सेंटीमीटर. और क्या गिवन है? टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है? 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें गिवन है. तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यस, किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? टोटल सरफेस एरिया. वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना? 2 पाई आर प्लस एच. यही फॉर्मूले यूज होंगे, बस दो फॉर्मूले, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस. बस total surface area is equal to 2 pi r plus h. Now the value of total surface area is 120 pi. 120 pi is equal to 2 into, मैं पाई को पाई ही रख रही हूँ, क्यों बताती हूँ अभी. रेडियस इज गिवन 5. नाउ रेडियस इज 5 एंड हाइट इज नॉट गिवन. पाई को पाई क्यों रखा? भी पाई को पाई क्यों रखा? पाई को 22/7 रख लो, नो प्रॉब्लम. लेकिन मैंने पाई को पाई इसलिए रखा, 120 पाई किसकी वैल्यू निकालनी है? हाइट की. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 को जो ये ब्रैकेट में है इसको इस साइड लेके आ सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है ब्रैकेट, उसके साथ जो भी है पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा. अब 5 को h में कैसे ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते ना, तो इसको यही रखो, 5 प्लस h ही रखो फिलहाल. बाकी जो ये 3 चीजें थी वो हम नीचे ले आए, क्योंकि वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में थी. आ रही है बात समझ? अब देखो मैंने पाई को 22/7 क्यों नहीं रखा? क्योंकि पाई की वैल्यू से पाई कैंसिल आउट, यहाँ हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, यहाँ भी 22/7 पुट करना पड़ेगा, तो भी कैंसिल आउट होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है तो कैंसिल आउट होगी. इसलिए मैंने पाई की वैल्यू को 22/7 नहीं रखा. अगर आप रखोगे तो दोनों जगह रखनी पड़ेगी, फिर बाद में भी वो कैंसिल आउट होगी. तो 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4. कितना आ गया? 12 इज इक्वल टू 5 प्लस एच. 12 इज इक्वल टू 5 प्लस एच. जो चीज जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में आ जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में चला जाता है. ऐसे होता है, बहुत बार कर चुके हैं. 12, तो ये 5 यहाँ प्लस का इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का. 12 माइनस 5, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर. कितनी आ गई हाइट? 7 सेंटीमीटर. वैल्यू ऑफ द हाइट इज 7 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? ये कुछ नहीं है. इजी? यस, सो मच इजी. तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना. बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे. कोई भी डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. थैंक यू.